बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th फिज़िक्स फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन, हम कर रहे थे यूनिट नंबर 12 वेव्स। हमने इसकी थ्योरी ख़त्म कर ली थी। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखें, कहते सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। फर्स्ट वन, इफ 10 वेव्स आर प्रोड्यूस ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 मीटर, what is the wavelength of the wave and what will be the frequency of the wave if speed of the wave is 12 मीटर पर सेकेंड। क्या कह रहे हैं कि अगर जो है इफ़ 12 वेव्स आर प्रोड्यूस, अगर 12 वेव्स प्रोड्यूस होती हैं ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 मीटर, एक लंबी स्ट्रिंग है, रस्सी है जो कि 20 मीटर लंबी है और उसके ऊपर 10 वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी अगर स्पीड जो है वो 12 मीटर पर सेकेंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हमें डाटा क्या गिवन है। गिवन डाटा के लिए हम न्यूमेरिकल बुक से देखें। देखिए क्या कंडीशन है, इफ 10 वेव्स आर प्रोड्यूस इन अ लॉन्ग स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 मीटर, यानी कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो है 20 मीटर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जिसको L से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास है 20 मीटर। नेक्स्ट देखें, 10 वेव्स आर प्रोड्यूस, तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी हो गई 10, इसको हम n से स्मॉल n से डिनोट करेंगे। सो नंबर ऑफ वेव्स स्मॉल n, और ये कितनी वेव्स बना रहा है 10 वेव्स। सो स्मॉल n जो है ना ये क्या आ गया 10 आ गया। अब वो कह रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, तो हमें फाइंड जो करना है वो वेवलेंथ करनी है। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी इफ वेव स्पीड इज 12 मीटर पर सेकेंड। देखिए, इफ वेव स्पीड इज 12 सेंटीमीटर मीटर पर सेकेंड, सॉरी, कि अगर वेव की जो स्पीड है वो 12 मीटर पर सेकेंड है, तो ऐसी सूरत में हमने वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। वेवलेंथ को क्या कहते थे लैम्डा, एंड फ्रीक्वेंसी एफ जो है, ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। और जो वेव स्पीड है हमें v वो गिवन है, मींस के स्पीड ऑफ वेव्स जो कि v है वो हमें गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एक तो वेवलेंथ, वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से, हमने तो वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। और दूसरा जो है वो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो एफ है ये फाइंड आउट करनी है। अब हमें पता है कि जो उसकी वेवलेंथ है, ठीक है, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स। सो जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा कि वेवलेंथ ये इक्वल हो जाएगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ओवर कितना है नंबर ऑफ वेव्स, के वेव्स कितनी प्रोड्यूस हुई। सो वेवलेंथ क्या थी हमारे पास लैम्डा, लैम्डा हमने फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यहां से देखेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है L है 20, तो ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स। नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास देखें ऊपर कितनी है नंबर ऑफ वेव्स 10, सो 20 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, ये कटिंग हो गई। सो ऐसी सूरत में ये क्या आ गया 2, तो हमारे पास जो वेवलेंथ आ गई इसकी ये आ जाएगी 2 मीटर्स।
दूसरी चीज हमने फाइंड आउट करनी है स्पीड, v फाइंड आउट करना है। सो फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यहां वैल्यूज पुट कर देंगे। v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। अब v हमारे पास देखें क्या है, फार्मूले में गिवन है, हमारे पास डाटा में गिवन है v इज इक्वल टू 12। अब जो जो वैल्यूज गिवन है वो पुट करते जाएंगे। v की जगह पे 12, लैम्डा अभी निकाला है हमने यहाँ से, लैम्डा की जगह पे क्या आ जाएगा, f ऐसे ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है, इनटू लैम्डा की जगह पे 2 आ जाएगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी जो है आ जाएगा 12/2, तो ये आ जाएगी 6। सो फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 6 हर्ट्ज भी आ जाएगी, कह सकते हैं इसको, या फिर 6 साइकिल्स पर सेकंड जो है CPS भी हो सकती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो दोनों यूनिट में ली जाती है। मैंने उसमें पढ़ा दिया था आपको जब टॉपिक पढ़ रहे थे कि फ्रीक्वेंसी या तो फिर साइकिल्स पर सेकंड या फिर हर्ट्ज, एक ही बात है। सेकंड न्यूमेरिकल देखें, इन अ रिपल टैंक ऑफ लेंथ 1.5 मीटर वेव्स कवर दिस लेंथ इन 2 सेकेंड्स, के पूरा एक रिपल टैंक है जिसकी लेंथ 1.5 मीटर्स है, ठीक है, और जो वेव्स हैं वो 2 सेकेंड में वो फासला तय कर देती हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ इज 10 सेंटीमीटर, के जो सक्सेसिव क्रस्ट के बाद जो ट्रफ आती है वो 10 सेंटीमीटर की है, तो फिर हमने नंबर ऑफ वेव्स, फ्रीक्वेंसी और उनका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम डाटा बनाएंगे, जो हमें गिवन डाटा है। डाटा में क्या गिवन है, क्वेश्चन पढ़े, इन अ रिपल टैंक ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, तो जो उसकी लेंथ है L वो हमारे पास आ जाएगी 1.5 मीटर्स। लेंथ ऑफ टैंक, रिपल टैंक है, जो L है वो हमारे पास क्या है 1.5 मीटर्स। एंड कवर्स दिस लेंथ इन 2 सेकेंड्स। अब जो फासला जितनी देर में करता है वो कितनी देर में करता है, 2 सेकेंड्स, मतलब ये क्या हो जाएगा, टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ इज 10 सेंटीमीटर। अब एक क्रस्ट और एक ट्रफ के दरमियान फासला जो है वो 10 सेंटीमीटर है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ के दरमियान में, एक क्रस्ट और दूसरी क्रस्ट के दरमियान में नहीं, क्योंकि अगर एक क्रस्ट और दूसरी क्रस्ट के दरमियान में फासला हो जाता ये तो वेवलेंथ हो जाती, जिसे हम लैम्डा से डिनोट कर देते। अब उसने कहा है एक क्रस्ट और उससे अगली ट्रफ, कंसेक्यूटिव अगली ट्रफ के दरमियान में जो फासला है वो 10 सेंटीमीटर है। सो डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान में फासला कितना है, वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा फिर 10/100, तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 मीटर, ये उसका क्रस्ट और ट्रफ का। अब असल में वेव्स में क्या होता था, वेवलेंथ किसके बराबर होती थी, कंसेक्यूटिव क्रस्ट या कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान में जो फासला होता था। अब एक क्रस्ट से दूसरी क्रस्ट तक का फासला वेवलेंथ या लैम्डा कहलाता है, जैसे एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक का फासला, लेकिन ये जो है वो एक क्रस्ट से दूसरी ट्रफ के दरमियान तक का फासला है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ के दरमियान फासला है। तो इसका क्या मतलब हो गया, ये हमें वैल्यू गिवन है λ/2 की, जो कि हाफ लैम्डा ये, तो ये कंप्लीट होके फुल लैम्डा हो जाएगा। सो इसका क्या मतलब है, हमें जो गिवन है वो λ/2 है। सो इससे क्या पता चला हमें, दैट λ/2
2 इज इक्वल टू 0.1 मीटर्स में आया। अब ये डिवाइड हो रहा है, उधर 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसी सूरत में लैम्डा जो है ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू 0.1, तो लैम्डा हमारे पास आ जाएगा 0.2। ये हमारे पास उसकी वेवलेंथ आ गई। अब फाइंड क्या करना है हमने, आप बुक में देखें क्वेश्चन लिखे है, फाइंड द नंबर ऑफ वेव्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स एंड देयर टाइम पीरियड। हमने नंबर ऑफ वेव्स भी फाइंड आउट करनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करनी है और उसका टाइम पीरियड भी फाइंड आउट करना है। क्या चीज हमें तीन तीन जो है वो फाइंड आउट करनी है। हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ वेव्स, अभी हमने किया, नंबर ऑफ वेव्स को डिनोट करते हैं n से, नंबर ऑफ वेव्स n हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को f से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी f भी हमने फाइंड आउट करनी है। और नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड। t जो है वो भी हमने फाइंड आउट करना है। अब जो फार्मूला है पीछे भी हमने किया है कि जो नंबर ऑफ वेव्स होती हैं जिसको n कहते हैं, नंबर ऑफ वेव्स को n कहते हैं। ये n नंबर ऑफ वेव्स जो है वो किसके बराबर होंगी, आ जाएगा टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय लैम्डा। टोटल लेंथ हमारे पास क्या गिवन है, देखें डाटा में गिवन है लेंथ ऑफ टैंक 1.5 मीटर, तो जो हमारे पास टोटल लेंथ गिवन है वो 1.5 मीटर है। और लैम्डा जो हमने नीचे फाइंड आउट किया है वो क्या है, 0.2 मीटर। लेंथ है हमारे पास 1.5 और लैम्डा है हमारे पास 0.2 मीटर्स। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे वहां पे। सो लेंथ की जगह पे आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय लैम्डा की जगह पे 0.2, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 0.2 क्या आ जाएगा, 7.5 वेव्स। दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ वेव्स क्या हो जाएंगी, 7.5 वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अब हमने फाइंड आउट करनी है वेव स्पीड, जो हमने जो है वो दूसरी, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है इसकी। सो दूसरा फार्मूला जो लगेगा वो क्या हो जाएगा, वेव स्पीड, वेव स्पीड में देखें स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। और यहां पे जो स्पीड है अगर हमने जो है वो फाइंड आउट करना है तो v किसके बराबर हो जाएगा, l ओवर टी के। v इज इक्वल टू l ओवर टी। सो हमारे पास जो है वो l क्या है, 1.5 लेंथ अभी मैंने आपको बताया, और टाइम कितना है, डाटा से देखेंगे टाइम क्या है, 2 सेकेंड्स। सो डिवाइडेड बाय 2, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 2 0.75 हमारे पास आ जाएगा। इसकी मीटर पर सेकेंड में स्पीड है ना, तो मीटर पर सेकेंड, तो v हमारे पास क्या आ गया, 0.75 मीटर पर सेकेंड। ये वेव्स की स्पीड है। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, जिस वजह से हमें v फाइंड आउट करना पड़ा। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, दैट v इज इक्वल टू f लैम्डा। अब हमने f फाइंड आउट करना है तो लैम्डा इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। तो v क्या है हमारे पास, 0.75,
एंड लेमडा क्या है हमारे पास, अभी हमने लेमडा की जो है ना वो वैल्यू फाइंड आउट की थी। सो लेमडा हमें गिवन क्या है पीछे, वो था 0.2। देख सकते हैं आप लेमडा 0.2, तो लेमडा की वैल्यू 0.2 वहां पे पुट कर दी हमने। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 0.75 डिवाइड बाई 0.2 तो ये आ जाएगा 3.75 हर्ट्ज। तो यही फ्रीक्वेंसी होगी उसकी। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3.75 हर्ट्ज। अब हमने फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड बराबर होता है 1 बाय फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी क्या है 3.75। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3.75, तो ये तकरीबन आ जाएगा 0.266 सेकेंड्स। यही उसका टोटल टाइम पीरियड होगा। ये टाइम पीरियड t इज इक्वल 1/f, ये बताया था कि रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। सो नंबर ऑफ वेव्स कितनी निकली हमारे पास 75। अब हम इसका रिजल्ट भी निकाल लेते हैं, थोड़ा लेंथी था थोड़ा सा, तो इसलिए रिजल्ट हमारे पास क्या निकला, जो हमने 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। रिजल्ट जो नंबर ऑफ वेव्स है वो कितनी है हमने जो निकाली है इज इक्वल टू 7.5 वेव प्रोड्यूस होंगी। फ्रीक्वेंसी जो उनकी निकली थी वो थी 3.75 हर्ट्ज। एंड टाइम पीरियड हमने क्या फाइंड आउट किया, ये हमारा निकला 0.266 सेकेंड्स। ये हमारा तीनों डाटा था जो कि हमने टू फाइंड में था, जो हमने मालूम करने थे। थर्ड न्यूमेरिकल देखें, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर एंड स्टैंड्स फॉर नैनो 10⁻⁻⁹ 700 नैनोमीटर इन वैक्यूम। तो जो हमें गिवन है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी हमने मालूम करनी है ऑफ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ, ये हमें वेवलेंथ 700 नैनोमीटर गिवन है वैक्यूम के अंदर। सबसे पहले हम इसका डाटा बनाते हैं, जो चीजें हमें गिवन है। गिवन डाटा अब क्या था कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। सो वेवलेंथ इसको क्या देते हैं लैम्डा है, और ये कितनी है गिवन है 700 नैनोमीटर। तो 700 नैनोमीटर का क्या मतलब हो गया कि ये आ जाएगा 700 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये हमारे पास उसकी वेवलेंथ आ गई, लैम्डा आ गया। अब नेक्स्ट है स्पीड। अच्छा, इसमें हमने जो फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कांस्टेंट होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसे c कहते हैं, कांस्टेंट है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट करनी है हमने फ्रीक्वेंसी, F इज इक्वल फाइंड। क्या फार्मूला होता है हमारे पास, सिंपल सा फार्मूला है। फार्मूला यूज होगा V इज इक्वल टू F लैम्डा। फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे हम। अब यहां पे जो V है ये तो स्पीड है, ये तो स्पीड ऑफ लाइट है, तो मेरे C इज इक्वल टू F लैम्डा हो जाएगा। मतलब C इज इक्वल टू F लैम्डा। C की जगह पे C की वैल्यू पुट करेंगे। C क्या है हमारे पास 3 इंटू 10⁸ 8, 3 इंटू 10⁸ 8। C की जगह पे इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी 3 इंटू 10⁸ 8 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ये हमने फाइंड आउट करनी है, इंटू लैम्डा।
देखिए लैम्डा क्या है, 700 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा 700 इंटू 10⁻⁻9, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ ओवर 700 इंटू 10⁻⁻9। अब डिवाइड करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 700, इसको इस पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.28 इंटू 10⁻⁻3, और ये क्या आ जाएगा +8, और ये 9 ऊपर जाकर भी +9। सो ये आ जाएगा हमारे पास, फिर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 4.28 इंटू 10⁻, इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 14 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी होगी उसकी। नेक्स्ट देखिए न्यूमेरिकल नंबर 4, अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन रिपल टैंक हैज फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज। के एक जो वुडन बार है वाइब्रेट कर रही है सरफेस ऑफ रिपल टैंक के ऊपर, और उसकी फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज है। द रिजल्टिंग वेव हैज वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर, उसके नतीजे में जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, वी हमने फाइंड आउट करना है। अब जो हमें डाटा गिवन है, सबसे पहले गिवन डाटा देखते हैं। अ वुडन बार हैज फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 12 हर्ट्ज, और जो वेवलेंथ है वो कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज और वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर, और हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है। सो फ्रीक्वेंसी वो थी हमारे पास 12 हर्ट्ज, और वेवलेंथ जिसको के लैम्डा कहते हैं, ठीक है, वो हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 3/100, तो ये आ जाएगा 0.03 मीटर। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ आ गई। अब हमने वेव स्पीड फाइंड आउट करनी है। वी फाइंड आउट करना है। फार्मूला सेम है, पहले भी यूज किया है, कि जो फार्मूला लगेगा वो है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वैल्यूज पुट कर दें, v इज इक्वल टू एफ हमारे पास है 12 और लैम्डा है हमारे पास 0.03। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 0.03, तो यह आ जाएगा 0.36 मीटर पर सेकेंड। यही वेव स्पीड है, v है। देखिए फिफ्थ एंड लास्ट न्यूमेरिकल, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय अ एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज। 90 मेगाहर्ट्ज, हर्ट्ज आ गया तो मतलब ये यूनिट आ गया फ्रीक्वेंसी का, और मेगाहर्ट्ज में है, ये हमने इसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो दो ही चीजें हमें गिवन है, एक तो उसकी सबसे पहले गिवन है मेगाहर्ट्ज 90 मेगाहर्ट्ज, तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। सबसे पहले गिवन डाटा, जो डाटा हमें गिवन है, हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी, ये है 90 मेगा हर्ट्ज, जो कि इक्वल हो जाएगा 90 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज के। और जो उसकी स्पीड है कांस्टेंट होती है, स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स, ये कांस्टेंट है c, और ये हो जाएगी 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड है हमारे पास। हमने फाइंड क्या करना है, वेवलेंथ। तो ही तो चीजें गिवन थी, वेवलेंथ
इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू फाइंड करना है। अब क्या फार्मूला होता है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा या फिर c इज इक्वल टू एफ लेमडा, स्पीड इज इक्वल टू लेमडा इंटू वेवलेंथ हो जाएगी और इंटू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। सो हमारा लगेगा c इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब जो जो वैल्यूज गिवन है वो आप यहाँ पे पुट कर दें। c की जगह पे उसकी वैल्यू लिखी जाएगी 3 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी की जगह पे फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी, फ्रीक्वेंसी हमारी है 90 इंटू 10⁶ इंटू लेमडा हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, तो लेमडा इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ ओवर 90 इंटू 10⁶। सो लेमडा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 90 करेंगे, ठीक है, 10⁶ है, ऊपर जाएगा तो सारा सॉल्व होके आ जाएगा हमारे पास 3.33 मीटर्स। पहले आप इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा आपके पास 0.0333 साउंड चलता रहेगा इंटू 10⁸, ये ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो लेमडा हमारे पास आ जाएगा 0.0333 साउंड चलता रहेगा इंटू 10⁻², 10⁻² है, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे था, 2 डिजिट इधर आ जाएगा तो 3.33 मीटर्स में वेवलेंथ उसकी आ जाएगी। और यही जो है हमने वेवलेंथ फाइंड आउट करनी थी। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आज हमने चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 13 से आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।